वो एक छोटा सा गांव था और वहां रवि और कुमारी का एक विवाहित जोड़ा रहता था। रवि की शादी पहले प्रमिला नाम की लड़की से हुई थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था शोभा। जब शोभा 6 साल की ही थी, प्रमिला अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की वजह से रवि ने कुमारी से शादी कर ली। कुमारी शोभा की अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन रवि कुमारी से कहता है, कुमारी, मैं कल पड़ोस के गांव जाऊंगा। अपना काम निपटाकर 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम शोभा का मेरे पीछे ध्यान रखना। ठीक है जी। अगले दिन सुबह कुमारी जागकर सो रही शोभा के पास आती है। अरे महारानी, उठ! इस तरह उसने शोभा को डांटा और जोर से चिल्लाई। क्या हुआ मम्मी? कब तक सोती रहेगी? घर का सारा काम कौन करेगा? उठो और घर का काम करो फटाफट। शोभा हैरान होकर बोली, माँ, आप आज इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मैं काम नहीं कर सकती माँ। तुम्हें खाना खाना तो खूब जमकर आता है, अब ये बकवास बंद करो। शोभा रोने लगी और उस दिन घर का सारा काम किया और खाना भी पकाया। इस तरह कुमारी ने उसे डांटा और उसे पूरे दिन खाने के लिए भी नहीं दिया। सभी यातनाओं को सहन करते हुए शोभा बहुत दुखी थी। फिर रात में शोभा रोने लगी और खुद से कहा, माँ ऐसा क्यों कर रही है? वो मुझे ठीक से खाना भी नहीं दे रही और मुझसे काम करवा रही है। जब पापा आते तब तो माँ मेरी अच्छे से देखभाल कर रही थी। पापा के बाहर जाने पर वो ऐसा क्यों कर रही है? पापा को आने दो, मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी। जिसे सुनकर कुमारी डर गई और सोचने लगी, अगर इसने अपने पापा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं। मैं इसका इस घर में रहना पसंद ही नहीं करती। मैं इसे इतना सता रही हूँ लेकिन फिर भी घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए अब मुझे इसे मारना पड़ेगा और अपने पति से कहूंगी कि किसी ने इसका अपहरण कर लिया। उस रात जब शोभा सो रही थी तो उसने उसे एक बोरे में बांधा और उस गांव के आखिर में एक वीरान पड़े कुएं पर ले गई। आसपास किसी को ना देखकर उसने उस बोरे को कुएं में फेंक दिया और फिर घर वापस आ गई। जब वो घर आई तो शोभा पहले की तरह खाट पर सो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और बेहद डर गई। क्यों डरती हो माँ? अब मैं तुम्हें मारने आई हूँ। तुमने मुझे गलत तरीके से मारा है ना, अब तो मैं तुमसे बदला लूंगी। इतना कहकर वो एक प्रेतात्मा में बदल गई। उसे इस रूप में देखकर कुमारी की हालत खराब हो गई और वो चीखने लगी, भूत 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 भूत। चिल्लाते हुए वो भागने लगी, लेकिन वो प्रेतात्मा उसके पीछे थी और उसे खूब दौड़ाया। आखिर में हार कर वो एक जगह रुक गई। अब मैं और नहीं दौड़ सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मुझे तुम पर दया दिखाने के लिए कह रही हो, जबकि तुम में खुद नाम की भी दया नहीं। तुम पर जिम्मेदारी थी शोभा का ख्याल रखो, लेकिन उल्टा तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या तुम शोभा नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तब प्रेतात्मा शोभा के शरीर से बाहर आ गई और बोली, मेरा नाम भावना है। मुझे भी तुम्हारी तरह एक क्रूर माँ ने मार डाला था। मेरी सौतेली माँ ने मेरी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सोचते हैं कि तुम हमारी अपनी माँ की तरह हमारी देखभाल करोगी, क्योंकि हमने अपनी माँ को खो दिया है। लेकिन तुम सौतेली माँ हमें पहले सताती हो और फिर मार डालती हो। मैं तुम्हें अब जीने नहीं दूंगी। इतना कहते हुए उसने कुमारी को पकड़ लिया, जिसे देखकर शोभा रोने लगी और बोली, नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। उसे कुछ मत करना, मुझे मार दो और अगर चाहो तो खा भी लो। देखा,
उस बच्ची का दिल कितना साफ है। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों मार रही हूँ। तुमने उस छोटी सी लड़की को मारने की कोशिश की। ये सुनकर कुमारी रोने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने शोभा के प्रति वास्तव में बहुत कठोर व्यवहार किया। मैं भूल गई थी कि मैं एक महिला हूँ और उसे एक राक्षसी की तरह सताया। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, लेकिन फिर कभी ऐसा करने की सोचना भी मत। इतना कहते हुए प्रेतात्मा उसे छोड़कर वहां से गायब हो गई। फिर कुमारी शोभा को लेकर घर चली गई। उस दिन के बाद से उसने शोभा को पति रहे चाहे नहीं, लेकिन फिर कभी नहीं सताया और उसकी अच्छे से देखभाल की। सुररम नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। उसने प्रिया नाम की एक लड़की से शादी की और आराम से रहने लगा। कुछ सालों बाद प्रिया ने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और उन्होंने उसे नाम दिया स्वीटी। कुछ दिनों बाद प्रिया की तबीयत ठीक ना रहने से अर्जुन स्वीटी की देखभाल के लिए एक मेड ले आया। उसका नाम था सिरिशा। सिरिशा उनके घर में रहकर ही काम करने लगी और जो नहीं होना चाहिए था, अर्जुन को सिरिशा से प्यार हो गया। एक दिन सिरिशा अर्जुन से कहती है, अर्जुन हम इस तरह कब तक रहेंगे? चलो कहीं जाकर शादी कर लें। तुम्हारी बीवी की हालत तो ऐसे भी ठीक नहीं है, पता नहीं कब मर जाए। मैं स्वीटी का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे खोने नहीं दूंगा और जब तक वो जिंदा है तब तक मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। तो फिर तुम मुझसे प्यार का महज नाटक करते हो। हमारे बीच जो रिश्ता है उसे जानकर कौन करेगा मुझसे शादी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी पत्नी की तरह। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। तब सिरिशा सोचती है, इसका मतलब मुझे दूसरी पत्नी बनकर रहना होगा। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाती है। उस रात प्रिया अचानक जोर जोर से चीखती है और मर जाती है। इससे अर्जुन के दुख की सीमा नहीं रहती और फिर वो सिरिशा से शादी कर लेता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में अचानक सिरिशा रोने लगती है। अर्जुन घर आकर देखता है तो पूछता है, क्या हुआ सिरिशा, तुम रो क्यों रही हो? अर्जुन, कोई हमारी स्वीटी को उठा कर ले गया। मैंने हर जगह तलाशा लेकिन कहीं नहीं मिली। उसकी बात सुनकर अर्जुन बेहद परेशान होकर अपनी बेटी को खोजने निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अगले दिन सिरिशा घर में अकेले बैठकर सोचती है, भगवान का शुक्र है मुझे स्वीटी से छुटकारा मिल गया। अब मैं अपने पति और अपने होने वाले बच्चे के साथ रह सकती हूँ। इसी बीच वो एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। सिरिशा चौंक कर अंदर जाती है। उसे वहां स्वीटी दिखाई देती है तो वो सोचती है, ये स्वीटी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इस आदमी को कहा था कि इसे मार डाले। तभी प्रिया एक प्रेतात्मा का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है। सिरिशा, तुमने इस तरह क्यों किया? तुमने खाने में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। तुमने मुझे मारकर मेरे पति से शादी कर ली और अब मेरी बच्ची को भी नहीं बख्शा। तुमने उसे उस आदमी को दे दिया कि वो उसे मार डाले। सिरिशा डर गई। नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। मुझे नहीं पता कि कौन था वो आदमी। तुरंत प्रिया ने उसे पकड़ लिया और बोली, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें। हाँ, मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हारी बेटे से निजात पाकर अर्जुन और अपने खुद के बच्चे के साथ खुश रहना चाहा। तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने मुझे धोखे से मारा और आज मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगी। सिरिशा अपनी जान सकते में देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन प्रेतात्मा उसे पकड़कर मार डालती है। कुछ देर बाद वहां अर्जुन आता है। वहां प्रेतात्मा और सिरिशा की लाश देखकर वो सन्न रह जाता है। डरो मत अर्जुन, मैं प्रिया हूँ। फिर वो उसे सारी सच्चाई बताती है। उसे सुनकर अर्जुन रोने लगता है और कहता है, गलती मेरी है प्रिया, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो सब ठीक रहता। मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगा दी। होनी को कौन टाल सकता है? तुम दुख ना करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए हमारी बेटी की देखभाल करूंगी। ठीक है प्रिया। तब से वो प्रेतात्मा उसी घर में रहकर अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाल रही है।